Greetings to all of you. This is the last part of our chapter evolution, and in this part we are going to see the history of evolution of animal, plants and human being. We already studied that evolution is a very slow and gradual process. It doesn't occur overnight, and it takes years to have human being ready on the surface of earth from a single tiny prokaryotic cell. So what was the roadmap for animals to evolve? कहाँ से शुरू हुआ था और आज कितने तरीके से है? Actually 2000 million years ago life की appearance approximately अर्थ में हुई थी. All of us know that कि वो जो लाइफ की इवॉल्व हुई थी that was very primitive, probably that was only RNA enzyme, that is ribozyme. ठीक है, उसमें से क्वासीवेट माइक्रोस्फीयर बन के आज हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं. सो ये सोचा जाता है कि 500 मिलियन इयर्स अगो, तो आप सोचो after first time origin of life on earth, that is 2000 million years ago, uske 1500 million years back there was the first eukaryotic animal cell produced, that was invertebrate. ठीक है, then there was production of jawless fish. You know that invertebrata में पहले पोरिफेरा, क्योंकि उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. आफ्टर दैट देयर वाज निडारिया, टिनोफोरा, देन फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा. जो बॉर्डर में आपने एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन लास्ट ईयर पढ़ा था, वो सेम ऑर्डर में इवोल्यूशन हुआ है. अब ये तो रहा नॉन कॉर्डेटा और इन्वर्टिब्रेटा के बारे में बात करें. कॉर्डेटा में जॉलेस फिश, जिसे हम बोलते एग्नाथा, इट वाज इवॉल्व्ड अप्रोक्सीमेटली 340 मिलियन इयर्स अगो. ओके, अब यहाँ पे देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ फिश, जो फिश के पास स्टाउट था. व्हाट डू वी मीन बाय स्टाउट? स्टाउट मतलब पॉइंटेड माउथ, और इनकी फिन्स काफी स्ट्रॉन्ग था. हैव यू एवर लाइक सॉ द सील फिश और वॉलरस, जो लैंड में भी जा सकते हैं, यस मैम, वाटर में भी. सो दीज वर द ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि ऐसा नहीं है, आप अगर इवोल्यूशन देखो प्लांट किंगडम की या एनिमल किंगडम की, हमेशा जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो एक्वाटिक है. जैसे एनिमल किंगडम में ये जो पोरिफेरा है, स्पॉन्ज, इट इज फाउंड कंपल्सिवली इन वाटर. निडारिया, टिनोफोरा, ये सभी लोग वाटर में ही रहते हैं. यू कैन नेवर फाइंड देम ऑन लैंड. सिमिलरली प्लांट किंगडम का जो सबसे सिंपल है थैलोफाइटा, दैट इज एल्गी मल्टीसेलुलर, दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. बट धीरे धीरे एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की जब क्रिएशन हुई, क्या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स चले गए? नहीं. कुछ ऑर्गेनिजम्स पानी में रह गए जिनको परेशानी हो रही थी, which was variant, moved to the land. There was separation. Last lecture we studied about this one na, isolation, geographical and reproductive. इसके वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की जनरेशन हुई. So these fish were having stout and strong fins. Strong fin क्यों? ये fins को they used to use as a moving appendages. Okay, जैसे सिलाकांथ और लोब fins. सिलाकांथ is a living fossil. इसके टाइम के सभी ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं. लास्ट टाइम एक फिशरमैन के बोट में ये पाया गया था, बट उनको पता नहीं था कि ये सच अ इम्पोर्टेंट क्रीचर है जिसकी एग्जिस्टेंस दुनिया की सोच बदल सकती है. उनको लगा नॉर्मल मछली है, उन्होंने उसको काट के खाने की
तैयारी कर ली थी। तो साइंटिस्ट को जब उसकी बॉडी मिली, इट वाज म्यूटिलेटेड, इट वाज नॉट लिविंग। ओके, तो अब आफ्टर इनवर्टिब्रेट, आफ्टर जॉलेस फिश, जब जॉड एनिमल की बारी आई तो सबसे पहले कौन आया? फिश, एक्वाटिक। अब इन फिशेस में से कुछ कुछ फिशेस ऐसे थे, दे ट्राइड टू मूव टुवर्ड्स द लैंड। उनमें से तैयारी हुई एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस आर ऑर्गेनिजम्स जो लैंड में रह तो सकते हैं, बट फॉर रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर। ओके, अब इनमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुआ टू कम टू द लैंड। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लैंड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें क्या चेंज होती है? लैंड में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या चैलेंजेस होता है? व्हाट डू यू फील? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्या ऐसी चैलेंज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को होती है जिसकी वजह से लाइफ की इवोल्यूशन हमेशा पानी में ही होता है? इनफैक्ट आई टोल्ड यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कि आज भी ह्यूमन लाइफ की शुरुआत भी पानी में ही होता है। वी ऑल फ्लोट इन द एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। सो व्हाट इज द चैलेंज बेटा? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को या प्लांट्स को क्या चैलेंज होता है जो एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स को नहीं होता है? दे आर वेरी कंफर्टेबल एट दैट पार्ट। येशा, मैम मतलब चैलेंज इन रिप्रोडक्शन। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, क्या चैलेंज होता है? एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के भी चैलेंज होते हैं। आपने लोअर ग्रेड में जब आप एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा होगा कि फिश अगर पानी में रह रहा है तो देयर आर चांसेस कि उसके सेल्स या तो स्वेल हो जाए या फिर श्रिंक हो जाए ड्यू टू एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस। बट व्हेन यू आर इन लैंड, चलो अच्छा, आप में से सभी लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि सर्दी के मौसम में वी हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन आवर स्किन, या फिर Yes, ma'am. क्यों यूज Yes, करना पड़ता है? व्हाई वी हैव टू यूज इट? क्लास, because of dryness. यस प्रियांशी, स्किन ड्राई हो जाती है ना। सो दैट वी डोंट लूज मॉइस्चर। तो जब भी कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बारी आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेल का, इफ यू आर टेरेस्ट्रियल, इफ यू आर aquatic, 70 to 80% of our body is water. Okay, so ऐसे कंडीशन में if you are terrestrial, you need to maintain the water balance. You should not lose too much water. You should manage water for it. Understood? So that's why आप देखोगे कि aquatic organism से terrestrial organism वाली journey was not at all easy. It took adequate amount of time. So इसके बाद amphibians के बाद there was reptiles. So reptiles were more successful in amphibian. They also, some reptiles require water for their reproduction, but many of them are independent. Okay. अब next 200 million years तक different reptiles dominate करते थे अर्थ को। आप सोचो बस, मतलब हम अगर टाइमलाइन देखें तो 2000 साल पहले लाइफ की शुरुआत हुई, फिर तब सिंगल सेल मल्टी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ। 500 साल पहले इनवर्टिब्रेट स्टार्ट हुआ, उसके 100 साल 60 साल बाद देयर वाज chordates, and then there was also this one, the amphibian, first fish, then amphibian, and then reptiles. So ये reptiles 200 million years और so रहते हैं। मतलब अब आप सोचो कि कितने सालों तक reptile was the predominant species of the earth. Why? Because it is the first
true terrestrial organism. कुछ reptiles terrestrial थे, कुछ like was aquatic, जैसे ichthyosaur was an aquatic reptile, and land reptiles अचानक से disappear हो गया. Same is applicable for water reptiles. Have you ever heard about Loch Ness monster? Class? No, ma'am. सुना है कभी? You search it in internet. Interesting सी बात है. कई बार पुराने जमाने में जहाज में जब लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे, या फिर I am talking about a lake, very big lake in the area called Loch Ness. There people suspect that these prehistorical animals like dinosaurs, which were aquatic, which have similarity with the ichthyosaur, still exist. But अभी तक कोई ऐसी पिक्चर हमारे हाथ में नहीं आई है. The pictures are not clear. अब after predominating for 200 million years, suddenly dinosaurs started disappearing from the surface of Earth. इसकी रीजन क्या है किसी को पता नहीं है. ऐसा सोचा जाता है कि मीटियोराइट्स का अटैक हुआ था जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हुआ है. हो सकता है उनको कोई बीमारी हो गई होगी, हो सकता है अर्थ का कंडीशन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा. देयर वर सम रीजन जिससे डायनासोर्स वर एक्सटिंक्ट. एंड ये रेप्टाइल्स जब एक्सटिंक्ट होने लगे, some reptiles were having characteristics like birds. जैसे एक reptile होता है जिसका नाम होता है pterodactyl. वो reptile तो था but it was able to fly. So that pterodactyl, or it is in other name it is known as Archaeopteryx. These were having feather-like structures. They were having wings and they had to fly. तो सोचा जाता है reptiles से ही धीरे धीरे birds की domination start हुई. What about mammals? जब reptiles धीरे धीरे extinct हो गए, mammals evolved. But एक चीज याद रखना बेटा, evolution में कभी भी नया species की production मतलब ये नहीं है कि पुरानी species हमेशा extinct हो जाती है. That is why even if dinosaurs are not there with us, but we have reptiles available in the world. ऐसा नहीं है कि dinosaurs नहीं है तो reptiles भी नहीं रहेंगे. So first mammal was like a shrew. Shrew is a small mammal which stay on the tree. It was having similarity with like a part like rat, you can see. Then there were horse, hippopotamus, rabbit, deer. Okay, so these mammals were started predominating. अब क्यों mammals अचानक से इतने बढ़ गए? Because they had internal fertilization, they had mammary gland, which gives them better chances of survival. इसीलिए धीरे धीरे mammalian concept start हो गया. पहले पाउच्ड एनिमल्स था जिसे हम बोलते थे मार्सुपियल्स एंड दे. सो दिस इज द जियोग्राफिक और जियोलॉजिकल टाइम स्केल वी कैन से. दीज आर डिफरेंट एजेस. ओके, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन एंड कार्बोनेफेरस. दीज आर एरा. जैसे साल के अंदर ईयर के अंदर मंथ होता है, वैसे एरा के अंदर इपॉक होता है. ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ से अगर स्टार्ट करो आप तो फर्स्ट ये आया था, देन दिस इट इज एक्सटिंक्ट, देन दिस इट इज एक्सटिंक्ट, देन दिस इट इज एक्सटिंक्ट, देन दिस इट इज एक्सटिंक्ट. And now we have these many different types of organisms in animal kingdom.
but ancestor is from this. इससे पहले कौन होंगे? इससे पहले एम्फीबियन होंगे, पाइसेस होंगे एंड नॉन वर्टिब्रेट्स होंगे. Understood the evolution of animal kingdom, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we will talk about plants. I suggest all of you to sit with a flow chart of animal kingdom and plant kingdom with you, so that it will be easy for you to understand the concept. Why? Because beta, classification and evolution, this always goes hand in hand. तो आपको क्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर है वही इवोल्यूशन में देखने को मिलता है. सो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, इसमें कहां से शुरू हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है. 2000 मिलियन इयर्स अगो देयर वाज लाइक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व. इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स वेर समवन हु कैन गो फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस. वहां से प्लांट्स की स्टार्टिंग हुई. फर्स्ट देयर वाज ब्रायोफाइट्स. जो ब्रायोफाइट्स आर organisms which are called amphibians of plant kingdom, and algae are compared with the pisces, that is fishes. So bryophytes were the first plant which put their step in the land, but for reproduction they require water. So 320 million years ago seaweeds थे. 200 million years ago pteridophytes were came into existence. Then there was lycopods. Actually these lycopods or xylophyton, these are all different types of ancestors of the pteridophytes only. Now xylophyton can have ancestry for gymnosperm also. So these are fossil records of lycopods and xylophyton, you can see. So this is the plant kingdom classification. Here you can see the chlorophyll ancestor, the Tracheophyta. Tracheophyta means these are pteridophytes. Then there was this, then this. वहां से फिर slowly and gradually so many types of plants were produced. Okay, so these are again the era. Under this epoch will be there. So now we will talk about the evolution of human. Generally, from evolution of plant and animal, in board examination, rarely any question is asked. In case of NEET examination, they can ask you about era. Which era was the era of reptile? Which era was the era of amphibian? So वो आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा. Other than that, nothing is asked. No detail. कोई आपको नहीं बोलेगा कि प्लांट किंगडम की इवोल्यूशन को आप ड्रॉ करके बताओ. It will be never ever asked in exam. Okay. So just to give you rough overview, I talked about this. So now we will go back to the part that is human evolution. So आप समझ सकते हैं एनिमल किंगडम इवोल्यूशन में ह्यूमन की इवोल्यूशन इज क्वाइट रिसेंट वन. ओके, सो नाउ फ्रॉम वेयर ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट? एक्चुअली सभी मैमल्स का एंसेस्टर है श्रीव्स, तो ह्यूमन का भी एंसेस्टर श्रीव है. बट हमारी वी आर प्राइमटा. प्राइमटा और प्राइमेट्स आर ऑर्गेनिजम्स जो नॉन एग्जिस्टिंग प्राइमेट से बना है. मतलब हम हमारे जो एंसेस्टर्स थे मोस्ट ऑफ देम आर एक्सटिंक्ट नाउअडेज. आज हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस.
Nowadays we are adding Homo sapiens sapiens. It is the current scientific name of human being. Okay, so it was evolved when first it was evolved in Africa between 1 lakh to 2 lakh years ago. तो आप सोच सकते हैं ह्यूमन बीइंग कितना न्यू है. इट इज सच अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो ह्यूमन बीइंग के भी काफी सारे ऐसे सोच है. जैसे हैव यू एवर हर्ड अबाउट येती? येती, YETI, which is known as snowman. Class, Yes, ma'am. snowman is a animal which is thought to be exist in the Himalayan region. It is white in color because it is full of white fur. तो ये सोचा जाता है कि अगर ये एग्जिस्ट करते होंगे, they must be the ancestor of modern day man. But इसकी अभी तक कोई प्रूफ नहीं है. So we think that all our ancestors are extinct nowadays. Okay. So जो fossil evidences बता रहा है that it says that it starts with Neanderthal man. So what are the changes? This is actually the change. Can you see what is the remarkable change in this picture? ये पिक्चर हम छोटे उम्र से देखते आते हैं. Class, I guess the screen is visible clearly to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the change that is visible over here? मैम पहले 4 legs पे चलते थे, हाँ. चलते हैं. So to stand upright, erect posture and bipedal motion. So these are one of the most important characteristics. So it starts with Australopithecus. It was known as pre-known humans. कहाँ पाया जाता था? अफ्रीका में इनकी फॉसिल पाई गई है. This is the structure of Australopithecus. What are the other things that change in modern day human being? मैम पूरी Face. बॉडी पे फर कोट नहीं होता. Body में fur होना, very good. Other than that, let me tell you the cranial capacity. The size of brain is increased in human being. Okay, next thing is if you look into the face, this part of face is changed. It is not that much swelled in modern day human being. Okay. So Australopithecus and Paranthropus, these are related genera. They were like reigning in that area. Then there were migration. They must have migrated from that part to every part of the world. So these Australopithecus actually had the first advantage, that is bipedalism. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है what are the advantages of bipedalism? Don't you think the movement will be faster? Yes, ma'am. It keeps the body cool because we are not that close to sun. हमारे body का कम part is exposed to sun. Okay, and it also give us better height to look into the source of food and everything.
After Australopithecus, next is Homo habilis. These are men which got the ability to make fire. Homo habilis was more organized than Australopithecus. Okay. इसकी cranial volume थोड़ा ज्यादा था Australopithecus. They were thinkers. Homo habilis. They had ability to create tools. They had cooperative hunting. वो दल में रहना जानते थे. They had ability to organize things. Okay, which was missing up to certain extent in Australopithecus. So here in this picture, you can clearly see the cranial capacity. हमारे brain में you see this area is more. Is it visible, class? Yes, ma'am. So brain is the part which is making us great, isn't it? Because we are thinkers, that is why. Another reason is this opposable thumb. If you look into chimpanzee and others, they have hand like this. आप ये जो पेन पकड़ सकते हो ना to write, can you do it like this? If this finger, this thumb is not making a 90-degree angle with other fingers, you will not be able to do any creative or what I can say, minute work. This is what is making modern man more creative. So you can see Australopithecus extinct, Homo habilis extinct, then there was Homo erectus. You can see the cranial capacity is increased. इनको शिकार करना नहीं आता था उतने अच्छे से. They were mostly dependent on food. They had or more organized skill, so they dependent on meat. After that, there was Homo sapiens sapiens, it is known as that we have nowadays. Before that, there was primitive men, that is Homo sapiens. And Homo sapiens की जितनी cranial capacity थी, उससे आज के modern man की cranial capacity बहुत ज़्यादा है. Homo sapiens was human like, इसमें emotion होते थे. वो अपने जो dead mates थे उनको bury करते थे. And now we are Homo sapiens. We are modern man. So this is the journey of human evolution, plant evolution, and animal evolution. With this, we are done with the chapter of evolution. I request all of you to go through the chapter, and if you have any doubt, you can talk to me. You have any doubt regarding this process of evolution, beta? How it occurred? Class? Ma'am, we will once again watch this recording, and then if we have it, we'll ask. So I wish to do one last thing. I wish to share with all of you the video of human evolution. Give me one moment to share the screen. One moment, huh? I guess the screen is visible. Yes, ma'am.
like short video. I have 2 more videos in my collection that we will discuss in our next lecture. So that's all for today, beta. So class, bye to all of you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.